you all are fine. In previous video, I have taught about growing plants from leaves and agriculture. Today also I am going to repeat that topic, agriculture. What is agriculture? Agriculture क्या होता है? The practice of growing plants on a large scale for food or other purpose is called agriculture. Means किसी फूड प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना, उस पर्पस उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर. खाने के लिए भी कोई फूड क्रॉप्स होता है, जैसे कि वीट, राइस. इसको आप खेतों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हो तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. या फिर कोई और भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉटन, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं और लार्ज मीन्स बहुत बड़े फील्ड में उसको ग्रो किया जाता है तो वो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं. प्लांट डेट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड क्रॉप्स. मीन्स प्लांट जो है वो बहुत बड़े अमाउंट या क्वांटिटी में उसको ग्रो किया जाता है इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक रीजन में, और किसी एक सीज़न का किसी भी एक सीज़न में एक क्रॉप ग्रो करते हैं. जैसे कि इन दिस सीज़न रेनी समर सीज़न में आप क्या ग्रो कर रहे हो? किस चीज़ का प्लांट? राइस का. तो वो एक उसको बोलते हैं क्रॉप. क्रॉप्स नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो वेल. क्रॉप्स को हमें क्या ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स. और वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से, मिट्टी से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ताकि वो ग्रो कर सके. दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सॉइल में हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर भी ऐड करते हैं. एक्सक्यूज मी. Fertilizers are specific in their action and provide one or more particular nutrients. Fertilizers जो हैं वो एक स्पेसिफिक एक्शन अपने एक्शन में एक स्पेसिफिक होता है और वो एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स क्रॉप्स को देता है. फर्टिलाइज़र से हमें क्रॉप्स को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलता है. Whereas manures generally improve soil fertility by increasing humus content. जबकि मैन्योर जो होता है वो सॉइल में जो ह्यूमस कंटेंट होता है उसको बढ़ाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो और वो अच्छे से क्रॉप्स को फर्टाइल कर पाए. दे मे कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट मीन्स छोटे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को उसमें मिलता है और वो प्लांट्स या सॉइल को प्रोवाइड करते हैं. क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड पेस्ट्स बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग. क्रॉप्स जो हैं कटने से पहले उसको प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत होती है. किससे बचाया जाता है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड कोई भी जानवरों से उस क्रॉप्स को बचाया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे और वो जैसे ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड पेस्ट्स जो होते हैं वो आपके क्रॉप्स को खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं. तो उससे बचाने के लिए हम क्रॉप्स की बहुत देखभाल करते हैं, कटने से पहले भी और कटने के बाद भी. दे आर स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स. क्रॉप्स में हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट्स या फिर कोई भी कीड़े लगने से प्रोटेक्ट करता है और क्रॉप्स को बचाता है ताकि वो खराब ना हो पाए. फार्मर्स ऑल्सो यूज स्केयर क्रोज टू स्केयर अवे बर्ड्स फ्रॉम फील्ड वेयर एज क्रॉप्स आर ग्रोन. स्केयर क्रोज, इसका क्या मतलब हुआ?
In your book, one yellow box is there, word help. In there it is written that an object in the shape of a human. आपने देखा होगा, मे भी आपने नोटिस किया हो कि खेतों में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि इसको देख के जो एनिमल्स होते हैं वो दूर भाग जाए और पास में ना आए, उनको लगे कि कोई इंसान खड़ा है और उससे डर के वो क्रॉप्स के पास नहीं आते हैं और उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसको हम, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्केयर क्रोज। फार्मर्स Farmers also use scarecrows to scare away birds from field, where crops are grown. जहाँ खेती कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर फार्मर्स लगाते हैं ताकि वहाँ पे एनिमल्स या फिर कोई बर्ड आके क्रॉप्स को खा ना जाए या फिर उसको ख़राब ना करे। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स में क्या क्या होता है, पहले उसको ग्रो करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले जो फील्ड है उसको ट्रैक्टर से प्लॉ करते हैं, मीन्स थोड़ा सा खुदाई की जैसा हो जाता है और उसको, ताकि जो अपर लेयर का सॉइल है वो अंदर जाए और नीचे का जो सॉइल है वो ऊपर आ जाए कि क्रॉप्स को थोड़ा सा फर्टाइल मीन्स न्यूट्रिएंट्स मिले। सेकंड, उसमें खेतों में फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर को ऐड किया जाता है ताकि वो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स उसमें क्रॉप्स को मिल पाए। सेकंड, सीड्स आर सोन, सीड्स को उस खेतों में किसी के थ्रू या फिर जैसे पोटैटो का होता है, आप उसको पुट कर सॉइल को अपने हाथों से डालते हो, कुछ में होता है जैसे राइस वीट, आप ऐसे ही उसको स्प्रिंकल करते हो। देन द क्रॉप्स आर स्प्रेड विथ केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट। क्रॉप्स जब थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है ताकि वो जो कीड़े लगते हैं क्रॉप्स में वो ना लगें और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाए। द क्रॉप्स आर इरीगेटेड, वाटर मीन्स, इरीगेटेड मीन्स वाटर, क्रॉप्स को प्रॉपर वाटर की भी ज़रूरत होती है, समय समय पे वाटर दिया जाता है, उसको पेस्टिसाइड्स उसमें छिड़के जाते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके और उसको कोई नुकसान ना हो। देन आफ्टर 6 मंथ द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, 6 मंथ के बाद क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इन हिली रीजन पीपल ग्रो क्रॉप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द माउंटेन साइड। हिली एरिया जो होते हैं इस टाइप के, उसमें कैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उसको इस टाइप से कुछ कट किया जाता है ताकि यहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्लो आएगा तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा रुकेगा, फिर दूसरी जगह रुकेगा, इस तरीके से जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप फार्मिंग। दिस इज नोन एज स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। अ पर्टिकुलर क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर सीजन। एक कोई ऐसा क्रॉप हो, मतलब पर्टिकुलर क्रॉप, कोई भी एक ऐसा क्रॉप एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करता है। आप अगर आप राइस को चाहोगे कि विंटर सीजन में आप उसको ग्रो कर सको, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा ग्रो करने के लिए। इसके लिए क्या चाहिए होता है, वाटर का बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ज़रूरत होता है राइस के लिए, राइस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इसलिए हम समर सीजन में ही राइस क्रॉप को ग्रो करते हैं। दैट इज़ वाई फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। इसीलिए फार्मर्स जो है जिस सीज़न में जो क्रॉप सूटेबल है ग्रो करने के लिए, उसी सीज़न में उस क्रॉप को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जून से अक्टूबर में जो क्रॉप्स ग्रोन मतलब उगाए जाते हैं, जून टू इतने मंथ में जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स।
what you will say? Kharif crops. These crops depend largely on the monsoon rain. इस तरीके खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो उनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनको इन मंथ में ग्रो किया जाता है, क्योंकि इस मंथ में ही मानसून सीज़न होता है। बारिश का मौसम बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस मंथ में, तो क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट में उसको वाटर मिल जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, नवंबर से टू अप्रैल जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स। These crops do not depend on the monsoon rains. For example, such crops are wheat and legumes. इन सीजन में खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? राइस, एंड मेज। राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? व्हीट and legumes. Okay, so this is it for today, and please इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। I hope you are staying in home. Please stay in your home and be safe. This is very important. Thank you.